through this animation you can easily understand this process. So diffusion of water across a membrane moves from high concentration to low concentration. That is osmosis. Here a semi-permeable membrane is essential for the process of osmosis. Now, there are the solutions can be of three types. आपने लोअर क्लासेस में ये पढ़ा है, आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक एंड हाइपरटोनिक। और वहां पर आपको ये बताया गया होगा कि ये एक कंपैरेटिव टर्म है जब हम किन्हीं दो सॉल्यूशंस को कंपेयर करते हैं। सॉल्यूशन में दो चीजें होती हैं, हालांकि लोअर क्लासेस की चीजें, लेकिन मैं आपको वापस बता देता हूं इन चीजों को ताकि हमारा जो नॉलेज है वो रिफ्रेश हो जाएगा। वहां पर देखिए सॉल्यूशन में दो चीजें होती हैं, एक होता है सॉल्यूट और दूसरा होता है सॉल्वेंट। जैसे आपने साल्ट या शुगर को पानी के अंदर डाला है, ओके। अगर दो जो मीडियम हैं उनमें कंसंट्रेशन जो है सब्सटेंसेस की बराबर है तो इसको हम आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहेंगे। और अगर किसी सॉल्यूशन में कंसंट्रेशन उसकी कम है तो वो हाइपोटोनिक कहलाएगा, और जिसमें ज्यादा है वो हाइपरटोनिक कहलाएगा। इन केस ऑफ isotonic solution there will be no movement of particles or substances because the concentration is same, so there is no concentration gradient, okay. So in this case, suppose this is a cell placed in a isotonic solution. फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं हम यहाँ पर कि इसके अंदर 10% NaCl है और 90% H2O है, यहाँ पर भी बाहर भी 10% NaCl है और 90% H2O। So what will be the direction of water movement? There is no net movement, okay. What does it mean? No net movement. देखिए ऐसा नहीं है कि पानी बिल्कुल इसके अंदर नहीं जाएगा या इससे बाहर वापस नहीं आएगा, लेकिन अमाउंट जो है उसका वो बराबर रहेगा। जितना पानी इसके अंदर जा रहा है उतना ही इससे वापस बाहर आ रहा है। तो इसलिए यहां पर हम कैसे कहेंगे कि देयर इज नो नेट मूवमेंट ऑफ वाटर थ्रू दिस मेम्ब्रेन, ओके। सो द सेल इज एट इक्विलिब्रियम। जो हमने शुरुआत में कहा था, होमियोस्टेसिस को बनाए रखने का काम जो है वो इसके द्वारा किया जाता है। सपोज इफ यू प्लेस ए सेल इन हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, ये आर्टिफिशियल वैल्यूज हैं, मतलब इमेजिनेटरी वैल्यू हैं। उनको अगर आप देखें यहाँ पर कि किसी से हमने ये बनाया जिसके अंदर 20% NaCl और 80% वाटर है, तो यहाँ बाहर जो मीडिया है उसके अंदर 10% NaCl है और 90% वाटर है। तो मैंने आपको बताया था कि ये सॉल्यूशन कौन सा हो जाएगा, हाइपोटोनिक, और इसके अंदर क्या हो जाएगा, हाइपरटोनिक। अब इस सिचुएशन में वाटर का जो मूवमेंट है वो कहाँ होगा, इसको अगर आप देखें यहाँ पर, what is the direction of water movement in this case, okay. So the water tends to move into the cell through cell membrane. Why? Because the concentration of the solid molecule, that is water, is more here, so the water tends to move inside the cell, okay. इसका अपोजिट अगर हम करके देखें कि सेल को हमने हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखा है। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन क्या होंगे, बाहर जो कंसंट्रेशन है वो अगर ज्यादा है तो ये हाइपरटोनिक हो गया और ये आपका हाइपोटोनिक हो गया। अब इसमें मूवमेंट कहां पर होगा, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ वाटर मूवमेंट? इफ ए सेल इज प्लेस्ड इन हाइपरटोनिक सॉल्यूशन देन द वाटर टेंड्स टू कम आउट फ्रॉम द cell through plasma membrane, okay. So in this case the direction will be outside the cell. Now if you place cell in actual
solutions. This is a RBC. If you place this in isotonic solution, what happened? External solution is hypotonic to the cytosol. If the ये RBC है, नॉर्मल RBC है, देखिए आप यहाँ पर इसको हमने अगर नीचे से देखते हैं, चलिए इसको हम आइसोटोनिक सॉल्यूशन के अंदर अगर हमने रखा है तो जितना पानी इसके अंदर जा रहा है उतना ही बाहर आ रहा है. इट मींस देयर इज नो नेट मूवमेंट ऑफ वाटर, लिटरली नो नेट मूवमेंट ऑफ वाटर. सो द सेल विल रिमेन इन इट्स शेप. ये आरबीसी जो है अपने उसी शेप के अंदर रहेगी. इफ यू प्लेस दिस इन ए हाइपरटोनिक सॉल्यूशन टू साइटोसोल, देन द वाटर मूवमेंट विल बी आउट ऑफ द सेल. और इसमें क्या होगा, आपका सेल जो है वो श्रिंक होगी. और अगर हम इसको हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के अंदर रखते हैं तब जो मूवमेंट है वो इनसाइड द सेल होगा और उसके कारण से सेल जो है वो बल्ज हो जाएगी और इसका जो डिफॉर्मेशन इसके शेप के अंदर आ जाएगा. ऑस्मोसिस इन आरबीसी. आइसोटोनिक में रखेंगे तो ये बिल्कुल इसी तरह से रहेगी, हाइपोटोनिक में रहेंगे तो ये फूल जाएगी. क्रिनेशन एंड हिमोलिसिस ये आपने पहले वहां पर पढ़ा है. और हाइपरटोनिक के अंदर रखेंगे तो ये श्रिंक हो जाएगी. तो इसका जो नॉर्मल शेप है वो इस तरह का है, जो कि आइसोटोनिक सॉल्यूशन में रखेंगे तो ऐसा ही बना रहेगा. हाइपोटोनिक में अगर रखेंगे तो ये फूल जाएगी क्योंकि पानी जो है इसके अंदर की ओर जाएगा, और हाइपरटोनिक में इससे बाहर निकल जाएगा तो ये श्रिंक हो जाएगी. ओके, 3 forms of transport across membrane. So there are 3 ways by which the material can be transported across the cell membrane. First, simple diffusion. Material move down their concentration gradient through phospholipid layer. Okay. Then second one is facilitated diffusion. The passage of material is aided by a concentration gradient and a transport protein. Okay. And these two are known as passive transport because there is no need of energy for transferring of molecule from one side to other side. कि इसमें हमें ऊर्जा की आवश्यकता जो है वो नहीं होती है और ये हमेशा टुवर्ड्स कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जो है वो होता है, इसलिए यहाँ पर ऊर्जा की कोई आवश्यकता नहीं होती है. इसके बारे में बाद में और डिटेल से हम चर्चा करेंगे. और एक होता है आपका एक्टिव ट्रांसपोर्ट. एक्टिव ट्रांसपोर्ट इज against the concentration gradient. Here you can see concentration is low for this substance outside this cell and larger or higher concentration inside this cell, but cell need these molecules, so cell will tend to grab these molecules. So molecule again move through a transport protein, but now energy must be expended to move them against their concentration gradient. So this movement will be at the cost of expense of energy, and you know the energy currency is ATP in a living system. तो हमें ATP जो है वो वहां पर खर्च करनी पड़ेगी. अब तक हमने जो देखा है पैसिव ट्रांसपोर्ट को, इसको हम समराइज कर लेते हैं कि पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या है. Simple diffusion doesn't require energy. Movement of substances from their high concentration to low concentration, and we can take examples of oxygen diffusing in or carbon dioxide diffusing out. ये आपने फिजियोलॉजी में भी पढ़ा है कि मूवमेंट जो है इनका किस तरह से होता है. ओके, सो दिस इज सिंपल डिफ्यूजन. और ये हमारे जो पैरामीटर हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट की बात जो हम कर रहे थे उनको आप इस सिंपल डिफ्यूजन के अंदर देख सकते हैं. देन फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन डजंट रिक्वायर एनर्जी. इट यूजेस ट्रांसपोर्ट प्रोटीन टू मूव फ्रॉम हाई टू लो कंसंट्रेशन. ओके, फॉर एग्जांपल ग्लूकोज और अमीनो एसिड मूव फ्रॉम ब्लड इनटू द सेल. ये भी आपने डाइजेशन वाले में हमने आपको बताया होगा पहले, और लास्ट सेमेस्टर में आप इसको पढ़ चुके हैं. नाउ फॉर द फंक्शंस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्रोटीन्स आर क्रिटिकल फॉर द मेम्ब्रेन फंक्शन. हाउ? द फर्स्ट वन इज स्ट्रक्चरल सपोर्ट. इट प्रोवाइड सपोर्ट
to the plasma membrane. Then cell identification, recognition of the cell. As I told you earlier कि कोशिकाएं जो है वो अपने समान कोशिकाओं को पहचान सकती है कि कोशिकाएं उसी की टाइप की हैं या किसी दूसरे प्रकार की हैं, उनको भी ये आइडेंटिफाई जो है वो कर सकती है. देन कम्युनिकेशन, सेल सिग्नलिंग का एक पूरा चैप्टर है, वहां पर हम आपको इसके बारे में डिटेल से बात करेंगे. तो ये देयर आर 3 बेसिक फंक्शन ऑफ प्रोटीन्स हियर एंड द फोर्थ वन इज ट्रांसपोर्ट. स्ट्रक्चरल सपोर्ट, recognition of cell, communication among cells, and transport through plasma membrane. Then we come to active transport. Here we are summarizing what we have learned today. Active transport. Active transport is again, first thing is from low concentration to high concentration, means against the concentration gradient at the expense of energy, ATP. Move material from low to high concentration, so it is against the concentration gradient, कि ये concentration के gradient के opposite जो है वो होता है. Here we can give you one example of sodium potassium pump. ये आपने पहले वहां पर पढ़ चुके हैं आप इसको पहले. Sodium potassium pump actually pumping sodium ions out and potassium ion in against strong concentration gradient, and this is known as sodium potassium pump. So how sodium potassium pump acts, you can see in this animation. 3 sodium pumped in for every 2 potassium ion pumped out, and it will create a membrane potential. इस एनिमेशन को ध्यान से देखिए आप कि 3 सोडियम आयन जो हैं वो पंप्ड इन अंदर की ओर लिए जा रहे हैं फॉर एवरी 2 पोटेशियम आयन पंप्ड आउट. इसके बारे में और बाद में डिटेल से हम इसकी चर्चा जो है वो करेंगे. देन अनदर मूवमेंट इज एक्सोसाइटोसिस. एक्सोसाइटोसिस means moving things out from the plasma membrane. कोशिका से चीजों को बाहर निकालने का एक तरीका होता है ये, और बिग स्टफ, बड़ी मात्रा में इनको अगर निकाला जाता है. फॉर एग्जांपल एक सेल सिक्रीशन का एग्जांपल हम ले सकते हैं यहाँ पर कि ये ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स बनता है, और ये वेसिकल जब इसके साथ में जाकर के जुड़ता है तो ये इससे बाहर निकाल दिया जाता है. Molecules are moved out of the cell by vesicle that fuse with the plasma membrane. This is how many hormones are secreted and how nerve cell communicate with one another. फिजियोलॉजी में लास्ट सेमेस्टर में आपने इन चीज़ों को डिटेल से पढ़ा है, हार्मोनल सिक्रीशन और जो नर्व इम्पल्स प्रोपोगेशन, जो एक्सॉन एंड जो पर जो है वो किस तरह से सब सिक्रीशन जो है वो इनका होता है. Exocytic vesicles immediately after fusion with plasma membrane. Here you can see this. ये वेसिकल है जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज हो गया है पहले, और उसके जस्ट बाद ये रप्चर होकर के और सब्सटेंस को सेल से बाहर निकाल देता है. फर्स्ट स्टेप, फॉर्मेशन ऑफ वेसिकल. Here progress in vesicle. Here a complete vesicle get formed, and now it detach with the plasma membrane, so it is a vesicle. Here it is not necessary that it get pinched off from plasma membrane. There is a concept of membrane flow. It may pinched off from endoplasmic reticulum and move into the cytosol. Large molecules move material into the cell by one of the 3 forms of endocytosis. The first is pinocytosis. It is known as cell drinking. जब आप किसी लिक्विड को इसके अंदर की ओर लेते हैं तो वो जो बात हम बता रहे थे यहाँ पर, ये साइटोसोल है, ये पिनोसाइटोसिस का प्रोसेस है. तो ये एक वेसिकल जो है वो बन रहा है, एंड देन दिस वेसिकल गेट पिंच्ड ऑफ फ्रॉम द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. ओके, सो मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ
endocytosis, this is pinocytosis, takes in dissolved molecule as vesicles. Pinocytosis. Cell form and invagination. Material dissolved in water to be brought into the cell by this method. कि इस विधि से जो वाटर सोल्यूबल सब्सटेंसेस हैं उनको कोशिका के अंदर जो है वो लिया जाता है. सो इट इज नोन एज सेल ड्रिंकिंग. ओके, here you can see in this animation, this is plasma membrane, it will form a vesicle. Okay, so this is pinocytosis, or why it is known as cell drinking, because the material here is a liquid which is passed through this plasma membrane. और इसमें जो वाटर सोल्यूबल सब्सटेंसेस हैं वो इसके अंदर डिसॉल्व फॉर्म में इसके अंदर ले लिए जाएंगे. ओके, एग्जांपल्स ऑफ पिनोसाइटोसिस. यहाँ पर देखिए अब ये फॉर्मेशन हो रहा है इसका. देन दिस इज ए ट्रांसपोर्ट वेसिकल. ट्रांसपोर्ट अक्रॉस ए कैपिलरी सेल. दिस इज इन ब्लू कलर. ये आपका एक कैपिलरी सेल है. रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस. आपने क्लेथरीन कोटेड वेसिकल्स पढ़े हैं पहले, है ना. इसको आपको ध्यान में आ रहा होगा कि ये रिसेप्टर्स हैं, ये मॉलिक्यूल्स को कैप्चर कर लिया है इन्होंने यहाँ पर ये, और एक कोटेड पिट जो है वो बन गया है, और ये वेसिकल आपका पिंच्ड ऑफ जो है वो हो जाता है. सो सम इंटीग्रल प्रोटीन्स हैव रिसेप्टर्स ऑन देयर सरफेस टू रिकॉग्नाइज एंड टेक इन हार्मोन्स, कोलेस्ट्रॉल एटसेट्रा. कि इसके द्वारा हार्मोन और कोलेस्ट्रॉल को प्रोटीन के द्वारा लिया जाता है. एक एग्जांपल मैंने आपको बताया है, क्लेथरीन कोटेड वेसिकल आप पहले यहाँ पर पढ़ चुके हैं. दिस इज नोन एज रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस. देन दीज आर द 4 स्टेप्स. देन अनदर मेथड ऑफ एंडोसाइटोसिस इज फैगोसाइटोसिस. अब तक हमने देखा था कि वो लिक्विड को ले रहा है, और अगर ये कोई फूड पार्टिकल है, बैक्टीरियम है, तो ये सूडोपोडिया बना करके और इसको अंदर की ओर ले लेगा, ये वेसिकल हो जाएगा. दिस इज नोन एज सेल ईटिंग, क्योंकि यहाँ पर सॉलिड पार्ट को जो है वो अंदर लिया जा रहा है. सो इट इज यूज्ड टू एंगल्फ लार्ज पार्टिकल्स सच एज फूड, बैक्टीरिया एटसेट्रा इनटू द वेसिकल. सो इट इज नोन एज सेल ईटिंग. Okay, here phagocytosis about to occur. Phagocytosis is capture of a yeast cell yellow by membrane extension of an immune system cell blue. Here, this is a yeast cell, and this is our immune system cell. T cell, B cell पढ़े हैं आपने पहले इसके बारे में. ये yeast cell है, इसको ये किस तरह से engulf कर रहा है ये आप इसके अंदर देख सकते हैं. The opposite of endocytosis is exocytosis. Large molecules that are manufactured in this cell are released through the cell membrane. Here you can see this. This is a vesicle containing the transport material. Now the vesicle membrane is part of this plasma membrane. So the phenomena is known as membrane flow. देखिए यहाँ पर ये जो वेसिकल बना है ये हो सकता है कि आपका गोल्जी से पिंच्ड ऑफ हुआ है. वहां से ये कहाँ जाएगा आपका, सबसे पहले एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बना है प्रोटीन, और वहां से वेसिकल के फॉर्म में पिंच्ड ऑफ होता है. फिर ये आपका फॉर्मिंग फेज ऑफ गोल्जी बॉडी, वहां से ये जो मैच्योरेशन फेज है वहां से पिंच्ड ऑफ होगा, और फिर ये सेल मेम्ब्रेन पर जाकर के लगेगा. और ये जो पार्ट है मेम्ब्रेन, इसकी जो मेम्ब्रेन है जो कि अब इसका पार्ट हो गई है, ये एक्चुअली पहले किसका पार्ट थी, गोल्जी का. तो ये मेम्ब्रेन जो है वो फिक्स्ड इसका नहीं है कि ये पार्ट जो है वो हमेशा इसी का रहेगा. जैसे जब वेसिकल बनता है इसका, तो वेसिकल जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन से टूट करके और साइटोसोल के अंदर आ जाएगा. ये प्रोसेस मेम्ब्रेन फ्लो कहलाता है. ओके, दिस इज इनसाइड दिस सेल, दिस इज वेसिकल, दिस इज आउटसाइड दिस सेल. Okay, thank you.